सबसे पहली डिस्क्रिप्शन मंकी मैन की एक्चुअली में एक आदमी की तरह ज्यादा थी, एक बंदर की तरह कम थी। अजय नाम के एक आदमी थे जो वन ऑफ द फर्स्ट विक्टिम्स रहे थे इस मंकी मैन के अटैक के। उनके अकॉर्डिंग मंकी मैन का जो कम्प्लेक्शन था काफी फेयर था, काफी साफ स्किन कलर था, ब्लू आईज थी उसकी, एक बड़ी सी नाक थी और ये कहते थे कि वो नेपाली ओरिजिन का था। कैसा था दिखने में? दिखने में उसका गोरा रंग था। हाँ। और जैसे नेपाली होते हैं, चाइनीज नेपाली, वैसा चेहरा था उसका। मोटी मोटी नाक थी उसकी, आंखें भी काफी बड़ी थी, नीली आंखें थी उसकी। लेकिन बाद के जो विक्टिम्स थे इन हमलों के, उनके अकॉर्डिंग वो बंदर जैसा ज्यादा था। कुछ कहते हैं कि ये मंकी मैन बहुत ही हट्टा कट्टा था, 8 फीट लंबा था। कुछ कहते हैं कि ये सिर्फ 4 से 5 फीट लंबा था। कुछ के अकॉर्डिंग तो ये सिर्फ एक बिल्ली जितना छोटा भी था। लेकिन एक डिस्क्रिप्शन जो शायद सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई मंकी मैन की, वो ये थी कि ये मंकी मैन एक हेलमेट पहने रखता था सर पर, एक टी शर्ट थी जिस पर 3 बटन थे। पहला बटन उस आदमी को बंदर बना देता था, दूसरा उसे सुपर स्ट्रेंथ देता था और तीसरा उसे गायब कर देता था, इनविजिबल बना सकता था। इस मंकी मैन के अपेरेंटली बहुत ही बड़े बड़े शार्प मेटालिक नाखून थे जिससे लोगों को ये खरोचता था। बताया जाता था कि इसकी आंखें लाल कलर की हैं और ये बहुत ही ऊंचा जंप कर सकता है। 20-20 फीट ये जंप कर सकता था एक छत से दूसरी छत पर। पॉसिबल रीजन जो उस समय में पॉपुलर हुआ था, ये मानते थे लोग कि उसके पैरों में स्प्रिंग्स लगे हुए हैं। कुछ डिस्क्रिप्शंस ये भी कहती थी कि उसके हाथों में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है। लेकिन ये जो हेलमेट और मेटालिक नाखून वाली डिस्क्रिप्शन मैंने बताई, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर रही थी। बस बात इतनी थी कि हर एक नए इंसिडेंट के साथ साथ ये मंकी मैन की डिस्क्रिप्शन और ज्यादा सुपर नेचुरल बनती चली जाती थी। शुरुआत में ये एक आदमी से लेकर बंदर बन गया और फिर कोई सुपर नेचुरल सुपर ह्यूमन बन गया। अब क्योंकि इतनी सारी अलग अलग डिस्क्रिप्शंस इसकी पॉपुलर हुई मीडिया में और लोगों के सामने, तो लोगों को लगने लगा कि ये कोई ऐसा बहरूपिया है जो एक्चुअली में अपने फेस बदल सकता है। जानबूझ के अपनी अपीयरेंस बदलता था ताकि लोगों को मिसलीड कर सके और कंफ्यूज कर सके। 14 मई 2001 को लोकल अखबारों में सबसे पहली रिपोर्ट आई इस मंकी मैन को लेकर और उसके बाद मंकी मैन के जो केसेस थे वो एक्सपोनेंशियली ऊपर गए। मेन स्ट्रीम अखबारों ने, मेन स्ट्रीम न्यूज चैनलों ने इसके बारे में रिपोर्ट करना शुरू किया। अगले 2 हफ्ते तक बड़े बड़े न्यूज चैनल्स का ये सबसे बड़ा कवर किया जाने वाला टॉपिक था। उस समय के सबसे पॉपुलर न्यूज चैनल्स हुआ करते थे स्टार न्यूज और आज तक। मीडिया के जरिए इस मंकी मैन की कहानी और लोगों तक पहुंची और लोगों में डर और बढ़ता चला गया। कुछ न्यूज चैनल्स ने टीम्स भी बनानी शुरू करी अपने रिपोर्टर्स और कैमरामैन की, और उन्हें तैनात करना शुरू किया मंकी मैन के हॉटस्पॉट एरियाज पर। दिल्ली में वो एरियाज जहां पर मंकी मैन सबसे ज्यादा देखा गया था। इन टीम्स को कहा जाता था कि रात भर बाहर रहें, अपने कैमरा को ऑन रखें, देखते रहें कहीं कोई मंकी मैन का हमला तो नहीं हो रहा, ताकि उसे कैप्चर कर सके, उसे फोटो पर लिया जा सके, वीडियो लिया जा सके उस चीज का। अनफॉर्चुनेटली कैमरा पर कुछ भी कैप्चर नहीं हुआ, लेकिन लोगों के अंदर का जो डर था वो पैरानोया में बदल चुका था। लोगों ने बाहर सोना बंद कर दिया था, लेकिन लोग इतने पैरानॉइड थे कि छोटी छोटी चीजों को लेकर वो किसी परछाई को देखते या कुछ आवाज सुनते रात को सीधा पुलिस को फोन मिला डालते। कुछ लोगों के ग्रुप्स फॉर्म होने लगे कि हम अपने यहाँ पर लाठियां लेकर, कुछ हथियार लेकर रात भर घूमते रहेंगे, अगर हमें कोई भी मंकी मैन दिखा तो उसे पीटेंगे। इन विजिलेंटी ग्रुप्स के अंदर भी पैरानोया इस हद तक बढ़ चुका था कि कोई भी बेगुनाह आदमी को पकड़कर वो मारने लग गए। एक ऐसे इंसिडेंट में 150 लोगों के ग्रुप ने एक इंसान पर हमला किया, ये सस्पेक्ट करते हुए कि वो मंकी मैन था। बाद में पता चला वो बेगुनाह था। एक और ऐसे इंसिडेंट में दिल्ली में एक वैन ड्राइवर जो बहुत सुबह सुबह अपनी वैन चलाने लग रहा था, उस पर हमला किया गया विजिलेंटी ग्रुप्स के द्वारा और उसकी कई हड्डियां भी टूट गई। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक ऐसा केस हुआ जहां पर रघुनाथ पाठक नाम के एक आदमी पर हमला किया गया, उनके ही भाई के द्वारा, क्योंकि उनके भाई को लगा था कि वो मंकी मैन है। अब जाहिर सी बात है, जब चीजें इस हद तक पहुंच चुकी थी तो पुलिस को भी यहाँ पर इन्वॉल्व होना पड़ा। लेकिन पुलिस करती तो क्या करती, उनके पास कोई प्रॉपर डिस्क्रिप्शन तो थी नहीं मंकी मैन की। तो दिल्ली पुलिस ने पहले डिसाइड किया कि वो विक्टिम से बात करेंगे और एक स्केच बनाने की कोशिश करेंगे मंकी मैन का, विक्टिम्स के दिए गए डिस्क्रिप्शंस पर। तो दिल्ली पुलिस ने 2 स्केचेस बनाए इस मंकी मैन के और पब्लिक के सामने लाकर रखे। उनके अकॉर्डिंग मंकी मैन या तो ऐसा दिखता था या ऐसा दिखता था, या इनके बीच में ऐसा सही कुछ। इनमें से एक स्केच में आदमी का मुंह चौड़ा था, नाक बड़ी थी, दूसरे स्केच में आदमी का मुंह नैरो था, मूछें थी और एक सनग्लासेस पहने हुए थे। दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग ये मंकी मैन आदमी ज्यादा था, मंकी कम। अनफॉर्चुनेटली इससे ज्यादा क्लियर कट स्केच कोई बना नहीं। मंकी मैन के इंसिडेंट्स जैसे जैसे बढ़ते गए, दिल्ली पुलिस ने 3000 पुलिस ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया रात में मंकी मैन के हॉटस्पॉट्स पर। एडिशनली इन्होंने ये भी इंश्योर किया कि जहां जहां ये हॉटस्पॉट्स हैं वहां पर कम से कम बिजली ना जाए, पावर सप्लाई जो है वो अनइंटरप्टेड आती रहे, जिससे कि ये प्रॉब्लम्स ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी हमलों की रिपोर्ट्स बंद नहीं हुई। इसलिए 17 मई को फॉर्मर दिल्ली पुलिस कमिश्नर
कमिश्नर अजय राज शर्मा ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया उस इंसान के लिए जो मंकी मैन को पकड़ कर लाएगा या कुछ ऐसी चीजें बताएगा जिससे कि मंकी मैन पकड़ा जा सके। लेकिन इसके बाद भी मंकी मैन का कुछ अता पता नहीं चला। काले बंदर का ये राज एक राज बनकर रह गया। लेकिन आगे क्या हुआ